अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है माय एमडी कैट स्टोरी। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमारा फर्स्ट ईयर में पंजाब कॉलेज में एडमिशन हुआ। हमने 7 दिन लगाकर पढ़ा और लास्ट में हमें पता चला कि कोरोना की वजह से हमारे पेपर ही नहीं होने और हमें प्रमोट कर दिया गया। खैर, हम सेकेंड ईयर में प्रमोट हो गए। सेकेंड ईयर में कुछ ऐसा सिस्टम था कि ऑनलाइन सब कुछ हो गया। पंजाब कॉलेज की तरफ से वैसे बहुत ही अच्छा ऑनलाइन सिस्टम आता है, बहुत ही अच्छा ऑनलाइन सिस्टम था। उन्होंने हमें रेगुलर बेसिस पे ऑनलाइन पढ़ाया, क्लासेस ली, जिसकी वजह से हमारा कोई सिलेबस का इतना खर्च नहीं हुआ। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कोरोना के दौर में सेकेंड ईयर में हमने स्मार्ट सिलेबस से पढ़ा, जो कि आगे जाके एमडी कैट के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला था। खैर, मैं सेकेंड ईयर में पढ़ा, पेपर्स दिए, पेपर देने के फौरन बाद ही एमडी कैट की तैयारी शुरू कर दी। और एमडी कैट में ये था, एमडी कैट भी उस वक्त ऑनलाइन होना था। पूरा महीना एमडी कैट चलना था, 31 अगस्त से 30 सितंबर तक। और इसमें डेट सिलेक्शन का भी था। हमने तैयारी की। हमारे बायोलॉजी के टीचर भी बहुत अच्छे थे, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के भी और इंग्लिश के भी। लेकिन एक सब्जेक्ट उन्होंने एक्स्ट्रा डाल दिया, लॉजिकल रीजनिंग। तब नया नया सब्जेक्ट डाला था, किसी को पता नहीं था कि इन्होंने कि कैसे एमसीक्यूज आने हैं लॉजिकल रीजनिंग में। खैर, हमने उसकी भी साथ साथ तैयारी की। सिलेबस आ गया, सिलेबस के मुताबिक हमने अच्छी तैयारी की। और डेट सिलेक्शन का जब आया, वैसे तो हमने एमडी कैट की तैयारी सेकंड ईयर से शुरू कर दी थी। सेकंड ईयर में संडे सेशन आया स्टेप की तरफ से, हमने उसको भी ज्वाइन किया और हर संडे जाके स्टेप में एमडी कैट की तैयारी करते। फिर सेकंड ईयर के पेपर्स के बाद भी हमने तैयारी की एमडी कैट की। और डेट सिलेक्शन के बारे में अगर बात बताऊं तो डेट सिलेक्शन का आया, मैंने डेट सिलेक्ट नहीं की। मेरी इसी गलती की वजह से मैंने 31 अगस्त को फर्स्ट टाइम एमडी कैट दिया। फर्स्ट टाइम मेरा बना था और ये सारा ऑनलाइन सिस्टम था। खैर, स्टेप में ऑनलाइन सिस्टम अच्छा था, उन्होंने अच्छी तरीके से तैयारी करा दी थी। लेकिन फर्स्ट टाइम जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जैसी फीलिंग आती है तो वैसे तो नहीं ना आ सकती थी जब हम ऑनलाइन स्टेप की तरफ से करते थे। पेपर हुआ और सबसे ज्यादा ये बात कि हमें 2.5 आवर्स के बाद हमारा रिजल्ट भी आ जाना। हमने बड़ी हिम्मत से टेस्ट दिया, टेस्ट दे के घर आए, घर आके हमने रिजल्ट चेक किया तो मेरे 125 मार्क्स आए। मुझे इतना शौक लगा क्योंकि मैं वो बच्ची थी जो अपने खानदान में कभी फेल नहीं हुई थी, तो एमडी कैट में इन्होंने मुझे फेल कर दिया। मेरे मम्मा पापा ने मुझे बहुत हौसला दिया, कहते नहीं होने, जो किस्मत में था हो गया, अब छोड़ो इसको, हम कोई और फील्ड में चले जाते हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने तो रिपीट ही करना है, मैंने एमडी कैट दोबारा देना है क्योंकि मुझे एमबीबीएस में एडमिशन चाहिए। मैंने एमबीबीएस में एडमिशन लेना है। तब महीना गुजरा 30 सितंबर तक एमडी कैट होना था। और इसमें ये सबसे बड़ा सिस्टम था कि जिन्होंने फर्स्ट डेट्स में टेस्ट दिया था उनके मार्क्स कम आ रहे थे और जिन्होंने लास्ट पे पेपर दिया उनके मार्क्स ज्यादा आते थे। ये कोई ऑनलाइन सिस्टम की बहुत बड़ी खराबी थी क्योंकि बच्चों को खुद पता नहीं होता था कि वो कैसे एमसीक्यूज करके आए हैं, किस तरह के एमसीक्यूज आए हैं। और बहुत ही मसले मसाइल हुए, ट्रायल चले। तो फिर इन्होंने जब एमडी कैट हो गया तो फिर इन्होंने 7 अक्टूबर को ऐलान किया कि हम एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे, बच्चों को ग्रेस मार्क्स देंगे जिन बच्चों के मार्क्स कम हैं। खैर, मार्क्स मिले, एक्स्ट्रा मार्क्स मिले। मेरे 125 से 150 मार्क्स हो गए, मतलब कि 25 मार्क्स मुझे एक्स्ट्रा मिले। फिर उसके बाद नम्स का आ जाता है। नम्स का 3 अक्टूबर को टेस्ट था। मेरे एमडी कैट के बाद, मैंने एमडी कैट के टेस्ट के बाद बुक खोल के नहीं देखी, सीधा 3 अक्टूबर को मैं नम्स का टेस्ट देने चली गई। नम्स का टेस्ट आसान था एमडी कैट की निस्बत। और ये सबसे अच्छी बात थी कि हमें पता था कि हमें कौन से एमसीक्यूज आए हैं और हमें क्वेश्चन बैंक भी मिला था। और उसके साथ हमने नम्स का टेस्ट दिया। नम्स में मेरे
150 में से 103 मार्क्स आए। की तरफ जाना नहीं था, वैसे ही दे दिया, कुछ अप्लाई किया हुआ था। और उसके बाद हमने ये सारा कुछ हुआ। सबसे बड़ी ऑनलाइन सिस्टम में ये खराबी थी कि इन्होंने बच्चों के कैरियर के साथ खेला था, क्योंकि फर्स्ट टाइम एमटीकैट ऑनलाइन लेना बहुत बड़ी बात होती है। पाकिस्तान में ये सिस्टम फ्लॉप हुआ क्योंकि बहुत से बच्चों वो जो बच्चे काबिल थे उनको एडमिशन नहीं मिला, और उसके बाद इन्होंने एक्स्ट्रा मार्क्स दिए बच्चों को। ये तो मेरे साथ तो कोई ज्यादती नहीं हुई, क्योंकि मैंने उसके बाद सेकंड ईयर में मेरे मार्क्स अच्छे थे, 1065 मार्क्स थे सेकंड ईयर का जब रिजल्ट आया साथ, क्योंकि पहले एमटीकैट का रिजल्ट आ गया, बाद में एफएससी का रिजल्ट आया। तो एफएससी में 1065 मार्क्स और एमटीकैट में 150 मार्क्स। इन मार्क्स के साथ हम फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में विजिट करने चले गए, देख के आते हैं कि यूनिवर्सिटी में क्या क्या प्रोग्राम करा रहे हैं। तब हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यूनिवर्सिटी में अलाइड हेल्थ साइंसेस के प्रोग्राम भी कराते हैं। तो हम गए विजिट करने, तो वहां से पता चला कि इसी साल, मतलब कि अभी जो एमटीकैट हुए ना, उसी साल ना इन्होंने नए प्रोग्राम शुरू करने थे बीएस के, अलाइड हेल्थ साइंसेस के। फिर जब अप्रोक्सीमेटली 10 फील्ड्स का उन्होंने एडमिशन करना था, जिसमें फिजियोथेरेपी भी इंक्लूड थी, फिर घर वालों से मशवरा किया, कहा कि एडमिशन ले लेते हैं। तो फिर साथ साथ एमटीकैट की भी तैयारी करके अगले साल एमबीबीएस में एडमिशन ले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया, और उसके बाद ये फील्ड इतनी अच्छी पाकिस्तान में इस फील्ड का इतना स्कोप नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस फील्ड के बारे में, इसलिए मैंने इस फील्ड में एडमिशन लिया। और उसके बाद हम, बस मेरा ये कहने का मतलब है कि हर स्टोरी का एंड एमबीबीएस में एडमिशन लेना नहीं होता। मैं इस फील्ड में बहुत ही मेहनत करके पढ़ रही हूँ, और बहुत ही अच्छी फील्ड है। और वो बच्चे जिनका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ, एमटीकैट क्लियर नहीं हुआ, एमटीकैट इसलिए इस एमटीकैट क्लियर नहीं हुआ, एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ, कम मेरिट है, तो वो इन फील्ड्स को भी देखें, क्योंकि एमबीबीएस के बाद इन फील्ड्स का बहुत बड़ा स्कोप, बहुत ज्यादा स्कोप है। क्यों आजकल पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है बच्चों को किस तरफ जाए, किस फील्ड की तरफ जाए। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि मैं ये चाहती थी कि मैं एमबीबीएस करूँ, लेकिन इन फील्ड्स की वजह से, इन फील्ड में एडमिशन लेने की वजह से मैं, फिर इसके बाद पीएमसी और पीएमबीसी के कुछ अपने इश्यूज थे, दोनों एक दूसरे के साथ मुकाबलाबाजी करती थी। लेकिन इस साल एमटीकैट की फीस 6000 तक चली गई। पीएमसी ने एमटीकैट की जो फीस थी अप्लाई करने की 6000 रखी। ये जरा ज्यादा थी बच्चों के लिए, क्योंकि वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिन्होंने एमटीकैट के लिए इतनी अच्छी तैयारी की होती है, कैट भी नहीं अफोर्ड कर सकते, तो घर बैठ के उन्होंने तैयारी की होती है, और ऊपर से एमटीकैट की फीस भी सबसे ज्यादा करती। ये सबसे बड़ा पीएमसी का ब्लंडर था। पीएमसी ने बहुत ब्लंडर किए, ऑनलाइन सिस्टम में बहुत से बच्चों के कैरियर के साथ खेला। और मैं बच्चों को यही कहना चाहती हूँ कि अपने सर पे सवार ना करें। जिन्हों का एमटीकैट पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन जिनका नहीं हुआ वो शुक्र अदा करें, वो बाकी फील्ड्स हैं, बाकी फील्ड्स की तरफ जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि बाकी फील्ड्स भी हैं, उनका अगर उनमें एडमिशन लेंगे वो भी मेडिकल में ही जाएंगे,